दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब आपको किसी पर गुस्सा आए और आपको उसे किसी वर्ड से सुशोभित करना पड़े तो अलग अलग शब्द हम बोला करते थे। अब आप उसको ये बोल सकते हैं, भाग तुर्किया कहीं का। इससे मिलता जुलता शब्द बोलकर अपना जबान खराब करने की जरूरत नहीं। आप तुर्किया बोल दो, तुर्किया बोल दो, भाग तुर्किया कहीं का। आप देखिए, इस वॉर में तुर्की ने पाकिस्तान की बहुत मदद की, उनको अपने ड्रोन भेजे और जिस तरीके से उनके ड्रोन मारे गए हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। जब आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था तब वो ड्रोन अजरबैजान को दिए थे और वहाँ पर उनकी बहुत तारीफ हुई थी कि यार अजरबैजान को उसने युद्ध जिता दिया। उक्रेन को दिया, उक्रेन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन जब इंडिया के खिलाफ वो ड्रोन यूज हुए तो लोग कह रहे हैं कि S-400 का यूज करके हमने उनको मार गिराया। नहीं भाई, ये चिंदी ड्रोन के लिए S-400 यूज नहीं किया हमने। S-400 की जो सबसे सस्ती मिसाइल है 25 करोड़ की है। ये 5-5 रुपए के ड्रोन पे 25 करोड़ की मिसाइल मारेंगे क्या? जो हमारे पास 1970s के हथियार थे सिंगल बैरल वाले, उनको अपडेट किया। आकाश सिस्टम तो था ही, उनको भी अपडेट किया क्योंकि ये ड्रोन लो हाइट पर उड़ते हैं। उनमें 4-4 बैरल लगा के उनसे 75 ड्रोन तो उनसे शूट किए। तो पूरी दुनिया ये देख रही है ये कौन से 2025 के ड्रोन हैं जो 1970 के एक चीज़ को यूज करके इनको मार दिया है। वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर टर्की के ड्रोन्स की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी अजरबैजान आर्मेनिया युद्ध के बाद और उक्रेन और रशिया युद्ध जब से शुरू हुआ। और अब जो वो औकात है वो 0 लेवल पर आ गई है। कितने ऑर्डर उनके कैंसिल हो चुके हैं और हमें आकाश के कितने ऑर्डर मिल चुके हैं अब तक। तो ये जो एक चीज़ हुई है इससे टर्की को भी अब समझ में आया। और आप सोचिए, ये वो देश है जब वहाँ पर भूकंप आया था सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने वहाँ पर सहायता भेजी थी, पूरा एक शिप भरकर भेजा था सामान का। लेकिन इनके अंदर से कभी वो चीज़ नहीं निकल सकती, वो तेरा मेरा रिश्ता वाली। अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या, वो इंसानियत का होता है भाई। और ये रिश्ते उसी के साथ निभाने चाहिए जो इंसानियत समझता हो। अब अगली बार कुछ ऐसा हो तो मैं तो गवर्नमेंट से कहूँगा ऐसे देशों को कोई सहायता भेजने की जरूरत नहीं है, मरने दो। अभी आप देखिए, पाकिस्तान भी घुटनों पर आया ना। वो कह रहे हैं ना सिंधु जल संधि पे दोबारा विचार करो। मैं क्या कह रहा था, वॉर से बड़ा, किसी भी बम से बड़ा ये बम है जो पानी वाला है। आप पैसे से बम खरीद सकते हो, आप बंकर बना सकते हो, लेकिन पानी नहीं खरीद सकते, आप नदी नहीं बना सकते। इसके इफेक्ट जब आने शुरू होंगे तो वहाँ गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। मैं हर वीडियो में कहता था कि केवल गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो, उनके साथ खड़े रहो। आज ये तुर्की के खिलाफ कैसा माहौल बना हुआ है पूरे देश में। उनके लोग ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, वहाँ जाना कैंसिल कर रहे हैं। $0.6 बिलियन का हम केवल उसको ये देते थे जो टूरिस्ट वाला है, टूरिस्ट की इकोनॉमी है, उसके टूरिज्म इकोनॉमी में $0.6 बिलियन इंडियंस दे रहे थे। और बाकी जो वहाँ से सेब आते हैं और चीज़ें आती हैं वो अलग थी। टाइल्स वहाँ से आती हैं, मार्बल, वो अलग थी। वो सब ऑर्डर अब धीरे धीरे लोग कैंसिल कर रहे हैं। ये जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है। ये बॉम्ब से ज़्यादा काम करता है क्योंकि जो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी है वो उसकी इकोनॉमी है। जब पैसा नहीं होगा तो काम कहाँ से करोगे, कैसे आतंकवादियों को पालोगे? जब खाने के लाले पड़ेंगे, जब पाकिस्तान में फसल नहीं होगी तो तब पता चलेगा ना। अदरवाइज तो हमारे खिलाफ वेस्टर्न कंट्री भी हैं। और किसी को अगर ये धोखा हो कि मोदी अब ट्रंप को नहीं समझे, वो समझ गए। उनके सारे भाषण देख लो, उन्होंने ये कहा है कि हमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। और अभी तो आज थोड़ी देर पहले ट्रंप ने भी कहा है कि मैंने मध्यस्थता की बात कभी की नहीं। उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि ये बड़बोलापन हर जगह नहीं चलता। ठीक है, एक बार हो गया कि चलो भाई हमने ट्रंप को फ्रेंड माना हुआ है, हालांकि वो फ्रेंड है भी, उस तरीके से काम नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके लिए अमेरिका के हित ज़्यादा है। और वहाँ पर उसने बोला था इलेक्शन के पहले कि मैं 1 घंटे में रशिया उक्रेन वार बंद करा दूंगा, वो नहीं कर पाया। तो उसे कहीं ना कहीं क्रेडिट लेना था। और अब इंटरनेशनली ये भी साबित हो गया कि उसे क्रेडिट लेने की भूख है, तो वो क्रेडिट उसके हाथ से जा चुका है ही नहीं उसके पास। तो आप अपने दिल में ये मत रखें कि ट्रंप ने घोषित किया, किसने घोषित किया। हमारे PM, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, सब इस बात को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन ये बात फिर अपनी जगह सही है कि युद्ध केवल सेनाएं नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है।
सेना ने जो करना था वो कर दिया, अब पूरे देश के लोगों को करना है। अगर हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ कोई भी ट्रीटी पे, सिंधु जल समझौते पर पीछे हटी या उनसे कोई व्यापारिक समझौते किए, तब हमें पूरा विरोध करना चाहिए कि नहीं होने देंगे। तुर्की के साथ कुछ ऐसा संबंध रखा, नहीं करने देंगे, तब हमें अपनी ताकत दिखानी है। वॉर के टाइम पर अपनी गवर्नमेंट से लड़ना अच्छी बात नहीं है। अब अगर ये ऐसा कुछ करेंगे, जिसको भी जो सवाल पूछने उसके बाद 1 महीने बाद खुल के पूछो कि उस टाइम ये क्यों नहीं हुआ था, उस टाइम ये क्यों नहीं हुआ था। अभी वो वक्त नहीं है। और अगर तुर्की को फिर से हेल्प की, पाकिस्तान के साथ फिर से समझौते शुरू किए, तो फिर हम विरोध करेंगे और सबसे ज़्यादा मैं ही करूँगा। लेकिन आप याद रखिए, अब अगर आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है तो आपको उसको वो शब्द नहीं बोलना, अब तुर्किया इज एनफ। चलिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा जिस टाइप का माहौल इन दोनों कंट्री के खिलाफ चल रहा है, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ, आपकी उस पर क्या राय है। फिर किसी और वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए पेज को और फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद।